फरीदाबाद सेक्टर 12 से बड़ी खबर। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों के साथ गैस और ईंधन आपूर्ति पर समीक्षा बैठक की। मंत्री ने साफ कहा, प्रदेश में किसी तरह की कमी नहीं है, कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक 9 लोगों पर FIR दर्ज की जा चुकी है। मंत्री जी, आज मीटिंग की है, किस तरीके की मीटिंग थी और क्या मीटिंग का मुख्य उद्देश्य? आज हमने अपने सभी अधिकारी, उसमें हमारे DC, हमारी DFSC, हमारे CMO और तीनों ऑयल कंपनी के अधिकारी और हमारे जो DFSC डिपार्टमेंट के और भी कर्मचारी सबने मिलकर, और हमारे पेट्रोल पंप यूनियन के प्रेसिडेंट, हमारे गैस एजेंसीज के जो होल्डर्स हैं, उनकी गैस एजेंसी, उनके साथ एक बैठक की और उसमें हमने उनसे फीडबैक लिया कि भी किसी तरह की कोई दिक्कत है तो बताएं, अपनी समस्याएं कुछ हैं तो बताएं, और अपना कोई सजेशन है तो भी बताएं। तो उसमें हमने जो रिव्यू किया उसमें किसी तरह की घरेलू LPG सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले सप्लाई आती थी उससे ज़्यादा सप्लाई अभी आ रही है। पहले से ज़्यादा सप्लाई हर एक गैस एजेंसी दे रही है। जो पहले अगर कोई डेली 300 सिलेंडर सप्लाई करता था पहले, इसी सिचुएशन से पहले, तो आज 350-400 के करीब सप्लाई डेली हो रही है। और कुछ कमर्शियल सिलेंडर में भी हमने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। जो गाइडलाइन हमारे पास सेंटर से आई है, एडवाइजरी आई है, उसमें पहले 20% के करीब सप्लाई हम दे रहे थे। उसमें स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स और किसी की बेटी की शादी है, उसमें भी हमने 20% से इसको बढ़ाकर 50% किया है। उसमें हम ढाबे वालों को, रेस्टोरेंट वालों को, किसी इंडस्ट्रियल कैंटीन है, कोई और NGOs है, और शादी के लिए बैंकेट हॉल्स के लिए, इसमें हमने इसमें कुछ इजाफा किया है 50% के लिए। ऐसी क्या सिचुएशन आई कि अचानक जो है वो गैस को लेकर के बड़ी का एक पैनिक जो है वो स्थिति लोगों में देखने को मिलती है? तो पैनिक किसी तरह का भी कोई नहीं है, सप्लाई हमारी पूरी आ रही है। एक्चुअली हमारी ये गैस ज़्यादातर कतर से आती है और वॉर की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई थी। अब हम और कंट्रीज से भी गैस ले रहे हैं, जैसे मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और कई कंट्रीज से। और डेली पहले भी हमारे 2 के करीब शिप आते थे और अभी भी 2 शिप आ रहे हैं। तो इस तरह का कोई डोमेस्टिक LPG सिलेंडर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। कालाबाजारी भी काफ़ी जो है वो कहीं ना कहीं हो रही थी, क्या इससे इस पर कोई फर्क, कोई इफेक्ट? इसको कालाबाजारी की कहीं से भी जो भी गड़बड़ी की शिकायत हमें कहीं से मिली है, उसमें हमने 8 के करीब FIR पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट की, अगर फरीदाबाद की करें, हमने की है। और डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारे FIR हुई है, उनमें भी 9 के करीब FIR और डिस्ट्रिक्ट्स में भी हुई है। और जहाँ जहाँ से खबर आती है कि भाई कहीं से कोई गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ कहीं जमाखोरी की कोई बात आती है, ज़्यादातर जो FIR हुई है रिफ़िल की हुई है। जैसे बड़े सिलेंडर से, डोमेस्टिक से छोटा सिलेंडर 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का रिफ़िल हो रहा है, तो उनकी FIR हुई है। किसी भी गैस एजेंसी की कहीं कोई मतलब शिकायत नहीं आई और ना उनकी FIR। मंत्री जी, देखा जा रहा है कि एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि जैसे जो समय था 25 दिनों में जो सिलेंडर मिलता है वो उसी समय से मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एजेंसी वाले कह रहे हैं कि 35 दिनों में जो है वो सिलेंडर मिलेगा, लेट मिलेगा। अभी 25 दिन का ही एडवाइजरी हमारे पास आई है, और अगर अभी कोई आगे आएगी तो उसके लिए आपको अपडेट कर दीजिए। मंत्री, पेट्रोल डीजल को लेकर भी एक भ्रामक स्थिति लोगों में जो है वो फैलती है, उसको लेकर किस तरीके से? देखो, ये हमारे पेट्रोल पंप के यूनियन के प्रेसिडेंट मेरे साथ खड़े हैं, ये भी, इनसे भी मैंने बात की और इनसे पूछा भी, भाई पहले से जो डीजल या पेट्रोल जो सप्लाई करते थे उसमें थोड़ा बहुत ही इंक्रीजमेंट, इजाफा हुआ है, और पीछे से कोई सप्लाई की कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और फरीदाबाद की बात करें, यहाँ फरीदाबाद में हम और कोई लाइन या कोई इस तरह का पैनिक बिल्कुल भी नहीं है। पेट्रोल डीजल की पूरे कंट्री में, पूरे स्टेट में कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत। कोई रेट बढ़ने को लेकर के कोई किस तरह की जानकारी? देखो, ये तो सारा सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलता है। पीछे से जो सप्लाई आती है उसी हिसाब से ये इंटरनेशनल, उससे ये इसके रेट चलते हैं। आपको अगर मैं बात करूँ अरब कंट्रीज़ की, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की, US की, और भी जो कंट्रीज़ है उनमें सब में इसका इजाफा हुआ है, और ये इंटरनेशनल मार्केट
के हिसाब से ये होता है। यानी कि ये मानना है कि पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस हो, उसको लेकर पब्लिक पैनिक ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। पैनिक ना हो, और इस समय की जो ये सिचुएशन है इसमें हमारा सहयोग करें, और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि भी सब हमारा सहयोग करें, और उनसे अपील भी है कि सब अपना सहयोग दें। चर्चाएं जो चल रही है राशन को लेकर के, 3 महीने का इकट्ठा राशन मिलेगा, इसको लेकर के क्या कोई रणनीति बनाई गई है या कोई किस तरीके का है? नहीं, ये अभी 2 महीने के लिए ही जो है अभी हुआ है, अप्रैल और मई का 2 महीने का राशन एक साथ अभी मिलेगा, और इसमें अभी कोई आगे कुछ चेंज होंगे तो जब आपको